न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का हुआ आयोजन। आगे बात होगी औरैया की, जहां अज्ञात कारणों से 45 बीघा गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। साथ ही आगे चर्चा होगी एटा की, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही से 14 बीघा गेहूं का खेत जलकर हुआ राख। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां भारतीय जनता पार्टी 19 फतेहपुर सीकरी लोकसभा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में अभिनेता एवं लोकसभा सांसद रवि किशन एवं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप रहे मौजूद। वहीं सांसद रवि किशन ने 400 पार का नारा दिया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में 7 मई को मतदान की अपील भी की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी का चुनाव है, पूरा देश जान रहा है कि चुनना मोदी जी को है। डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी के काल में, उनके कालखंड में पूरे भारत ने, उत्तर प्रदेश ने जो राम राज्य देखा है, देख रहे हैं, वो ऐतिहासिक है। युवाओं में जो उत्साह है, देखिए सबसे अच्छी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। हमेशा सत्य कहते हैं, झूठ कहा नहीं। पूरा देश इसलिए उनको वोट कर रहा है क्योंकि वो निस्वार्थ संत हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार। कानून व्यवस्था देश को $5 ट्रिलियन से और स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। आज 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, इसको 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाएंगे। चंद्रमा, चंद्रयान, सब जगह मैं गिनवाने जाऊंगा, ऐतिहासिक काम है। बस मैं सभी से ये कहूंगा, ऐसे निस्वार्थ संत मोदी जी जैसे सदियों में अवतरित होते हैं, उनको पूरा देश खोना नहीं चाहेगा। एक एक आदमी मोदी जी के लिए निकल रहा है, हर धर्म का, हर बिरादरी का, हर जात का, वो हिंदू हो, वो मुसलमान महिला हो, वो यादव समाज हो, वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, हर समाज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जान देने तैयार है। 140 करोड़ की जनता सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एक निस्वार्थ संत हैं, जो इस भारत की सेवा करने आए हैं, अवतरित हुए हैं, उनको तीसरी बार 400 पार से जिताएगा। इस भारत को विकसित भारत बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा। और मेरा भारत यही चाह रहा है, मेरा युवा, मेरे घर की बेटियां, मेरे देश की बेटियां यही चाह रही हैं कि मोदी जी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये सबकी जमानत जब्त होगी। जात पात के जहर को फैलाने वालों की जमानत जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की जमानत जब्त होगी। देखिए सत्य क्या है, देश की जनता, दिल्ली की जनता जान रही है। आप 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं हम लोग। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद औरैया तहसील मुख्यालय विधुना थाना कुदरकोट के अंतर्गत कलारपुर गांव में लगभग 45 बीघा गेहूं के खेतों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें अनिल कुमार, पप्पू जयराम, देवेंद्र प्रताप सिंह, अन्नपूर्णा आदि लोगों की फसलें जलकर खाक हो गईं। आग लगने से ग्रामीणों में आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ग्रामीण लोग खेतों की तरफ दौड़कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आपको बताते चलें कि आग लगने की सूचना पर थाना कुदरकोट के सिपाही अनिवेश कुमार एवं प्रेमवीर ने ग्रामीणों की मदद से आग के विकराल रूप को आगे बढ़ने से रोकने का निरंतर अथक प्रयास करते रहे, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के द्वारा आग बुझाई गई। घटनास्थल पर मौजूद तहसीलदार, विधुना थाना कुदरकोट की पुलिस आदि ग्रामीण मौजूद रहे। आप लोग मौके पर पहुंचे, कैसे क्या रहा है पूरा? आज सूचना मिली थी दोपहर में हम लोगों को कि कुदरकोट थाने अंतर्गत एक कलारपुर गांव पड़ता है कि वहां खेतों में कुछ फसल में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सीएफओ साहब ने तत्काल 2 गाड़ियां रवाना करी। मौके पर आग बुझा दी गई, काबू पा लिया गया है। फसल का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है
और प्रभावित भू सामग्री की सूची तैयार की जा रही है। जी सर, कितना लगभग कितना खेती का नुकसान हुआ होगा? किसानों ने तो बताया 30-35 बीघा का नुकसान है, लेकिन एग्जैक्ट कितना नुकसान है इसका आकलन हमारी टीम खेत पे जाके कर रही है। और ASC न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां जलेसर विद्युत विभाग की लाल फीताशाही के चलते जलेसर निधौली मार्ग पर 132 केवीए विद्युत स्टेशन के निकट पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय KG वाजपेयी के 14 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल विद्युत चिंगारी के चलते जल कर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंच गई और आग ने विकराल रूप धारण करती तब तक आग पर काबू पा लिया गया। घटना के संबंध में पूर्व पालिका अध्यक्ष के पुत्र हरीश वाजपेयी ने बताया कि आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। उनके खेत में मौजूद ट्रांसफार्मर तक के तार पड़े थे जो कि प्रतिबंधित हैं। गत वर्ष भी इन तारों के चलते 10 बीघा खेत गेहूं का जलकर राख हो गया था। तमाम प्रयासों के बावजूद विद्युत विभाग के द्वारा तार नहीं बदले गए, जिसके चलते घटना घटित हुई है। क्या विद्युत विभाग की लापरवाही के विरुद्ध प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा अथवा नहीं, ये देखने वाला विषय है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां खुलेआम आचार संहिता की भाजपा सरकार उड़ा रही धज्जियां, गाड़ियों पर बैनर व पोस्टर लगवाकर गांव-गांव में घूमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं गाड़ियां। वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों को बांट रही हैं बैनर व पोस्टर। क्या इन्हें चुनाव आयोग द्वारा छूट मिली हुई है या फिर चुनाव आयोग का इनको कोई डर नहीं है? आखिर किस विषय पर खुलेआम भाजपा सरकार की गाड़ियां प्रचार कर रही हैं? बताते चले कि गोरा बाजार चौराहे पर एक पिकअप गाड़ी पर पोस्टर में लिखा हुआ है, अब की बार फिर मोदी सरकार, कमल पर बटन दबाएं। खबर सहारनपुर से, जहां पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज की बड़ी महापंचायत सहारनपुर के ननौता में हो रही राजपूत समाज की महापंचायत। देश में भाजपा को हराने का निर्णय लिया गया। महापंचायत में लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ने की संभावना। ननौता कस्बे के आसपास की सभी सड़कें जाम से हुई लबालब। ट्रैक्टर गाड़ियों के अलावा अलग अलग वाहनों से महापंचायत में जुट रही क्षत्रिय समाज के लोग। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन के लोग अलर्ट। सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, यूपी के कई जिलों समेत हरियाणा से भी लोगों के पहुंचने की संभावना। तो पंचायत का सफल निर्णय है कि जब तक बाबा मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान जी, जिनके हमारे महापुरुषों के सामने जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, हमारी माँ बहनों को गालियां दी गई, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे समाज की बेइज्जती करी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। आज समाज ने सहारनपुर की धरती से ये निर्णय लिया है, जब तक हमारे महापुरुषों के नाम के सामने से जाति सूचक शब्द नहीं हटेंगे, जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों को गाली दी, जब तक उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज कोई पूरे देश में वोट नहीं देगा। राजपूत समाज जो बीजेपी को हरा होगा उसके साथ जाएगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है भाई। राजनाथ सिंह भी आओगा, उसका भी करेंगे हम इलाज। योगी जी हमारा बाप है, उसे बचाओ। अगर पार्टी किसी दल को आप लोगों के पास भेजती है और कोई मान मनोबल के लिए, तो आपका क्या निर्णय होगा? आज मेरे आदरणीय पत्रकार बंधु 15 तारीख से हम लोग यात्रा में चले। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। जब इन 22 दिनों में 23 दिनों में हमारे पास कोई छतरी हमें पूछने नहीं आया, अब तो हमें सेमिनार देने की अब तो दौरे पे जगह देवे। और पंचायत का नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। हम सभी गांव में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट? हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति, वो हमारे भाई है, उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुष को वो मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना देवें क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देकर हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ प्रदीप चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए
ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा जाएगा। समर्थन उदय है जो बीजेपी को हराएगा। कौन लग रहा है जो बीजेपी को तू हरा दे, तेल रही हूँ। सारी पार्टियां सहारनपुर में पत्रकारों को ला रहा हूँ, जिसे तुम कह दोगे सारी पार्टियां बीजेपी को हराने पे, रणदीप चौधरी को हराने पे, तो फिर किसकी तरफ आप जाएंगे? सभी पार्टी भी सोच रही है। ये जनता सारी बात जानती है। जब 80% 90% वोट जीत के लिए दे सके तो ये 90% वोट हराने के लिए भी दे सके। इसे पता कहाँ जाना है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। एटा में आगामी लोकसभा चुनावों से पूर्व एटा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। थाना कोतवाली देहात पुलिस तथा एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़। एक शातिर अभियुक्त 21 बने अधबने तमंचे, कारतूस तथा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित किया गया गिरफ्तार। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। JMS Group of Institutions, 14 year plus experience, 100% placement guarantee, highest package 11 lakh per annum, 850 plus placements, session 2023-24, admission open, courses offered, BTech, Polytechnic, BBA, BCA, BCom, BA, BSc, D Pharma, B Pharma, MCA, MBA, session 2024-25, mobile number 9311218306, address NH9, Hapur Bypass near Sona Petrol Pump, Hapur 245101.